सतगुरु परनाम बार बार। पूज्या गुरनी मैया निर्भीक वक्ता साध्वी रत्ना श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब व सभी पूज्य गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज हमें गुरु अमर अमृत वर्ष मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग जो इसमें शामिल हो पा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब श्री अमर मुनि जी महाराज साहब ज्ञान के आगार थे, वाणी के जादूगर थे, जिनका वाणी का बहुत बड़ा पुण्य योग था। अद्भुत तेजस्वी व आकर्षक शरीर संपदा के धनी थे। पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुदेव श्री जी के पावन सानिध्य का। सन 2006 का वर्षावास आप श्री जी के सानिध्य में बठिंडा पंजाब में करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव जी महाराज साहब समय प्रतिबद्धता के प्रति बहुत जागरूक थे। आप श्री जी ने 32 आगमों को सचित्र 3 भाषाओं में इंग्लिश, हिंदी व प्राकृत भाषा में प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया था, जो कि बहुत सराहनीय व ऐसा प्रयास किसी के भी द्वारा प्रथमवार ही किया गया कार्य था। इससे पहले ऐसा प्रयास किसी के भी द्वारा नहीं किया गया था। ऐसा ये प्रयास पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब का था। पूज्या गुरनी मैया श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब गुरनी जी महाराज साहब को आप श्री जी ने निर्भीक वक्ता की पदवी प्रदान की थी। आप श्री जी की शिष्य संपदा भी आज श्रमण संघ में गुरु भगवंतों का नाम उज्जवल करते हुए सुदूर प्रांतों में विचरण कर रहे हैं। आप श्री जी के सुयोग्य शिष्य श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब, जिनकी विनम्रता व पात्रता का मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुदेव श्री जी का जब देवलोक गमन हुआ तब श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब का दीक्षा पर्याय बहुत ही छोटा था, मगर गुरुदेव के प्रति आपका समर्पण बहुत बड़ा था। उसी समर्पण व गुरुदेव के आशीर्वाद के फल स्वरूप आज आप अपने तेजस्वी व्यक्तित्व के साथ समाज में गुरुदेव के नाम को 4 चांद लगा रहे हैं। वही समर्पण पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब में अपने गुरुदेव भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब के प्रति भी दिखाई देता था, जो कि हमने बहुत बार उसको देखा है। पूज्य गुरनी जी महाराज साहब हमें हमेशा उदाहरण दिया करते थे कि पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब अपने गुरुदेव के प्रति कितने समर्पित हैं। शक्ति नगर की बात है, हम लोग भी वहीं पर थे। तब पूज्य गुरुदेव का विराजना हुआ। निवास स्थान साधु भगवंतों का ऊपर हुआ करता था और प्रवचन हॉल नीचे हुआ करता था। तब गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब अपने गुरुदेव भंडारी श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब को नीचे प्रवचन में लेकर आ रहे थे। सीढ़ियाँ उतार कर ला रहे हैं, खुद हाथ संभाला हुआ है। तब श्री विमल जी जैन जीवो मंगलम के अध्यक्ष वो भी दर्शनार्थ आए हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब से कि गुरुदेव लाओ, गुरुदेव को हम थाम लेते हैं, हम नीचे तक लेकर चलते हैं, आप पधारिए। तब गुरुदेव ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि नहीं, मेरा गुरु है, मैं स्वयं हाथ पकड़कर नीचे लेकर जाऊंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। मैं तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करने दूंगा, मैं स्वयं ही संभाल कर गुरुदेव को नीचे लेकर जाऊंगा। तब गुरनी जी महाराज साहब हमें हमेशा इस बात को समझाया करते थे कि देखो गुरुदेव की विनय आज उन्हें कहाँ तक लेकर जा रही है। तो वही समर्पण, वही विनय भाव, वही पात्रता आपके शिष्य संपदा में भी नजर आती है। विशेष रूप से श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब, जो कि आज सुदूर प्रांतों में विचरण करते हुए गुरुदेव के नाम को 4 चांद लगा रहे हैं। समय समय पर आज भी आपके साथ हम लोगों का संपर्क बना रहता है। तब गुरुदेव ने फरमाया कि इस प्रकार गुरुदेव का अमृत वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो साध्वी जी आप भी छोटा सा अपना संदेश भेज दीजिएगा।
तब गुरनीत जी महाराज साहब की आज्ञा से ये संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है। हम भी आज गुरुदेव को शत शत नमन करते हुए आज उनका पुण्य स्मरण हम भी आज याद कर रहे हैं। गुरुदेव की वाणी कानों में गूंजती रहती है। जब बठिंडा चातुर्मास था तो एक दिन मैंने बोला कि गुरुजी आज तो नूर जहाँ का किस्सा फरमाने की कृपा करें। तब गुरुदेव ने कहा मैं सुना तो जरूर देता मगर अब मेरा गला इतना नहीं चलता, 2 घंटे लग जाते हैं उसको सुनाने में, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है, गाना पड़ता है। अब ये सब मुझसे होता नहीं है, वरना मैं आपकी इस भावना को कभी भी नहीं टालता। ऐसी विनम्रता थी पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब में। 4 माह का सानिध्य कब बीत गया, कैसे बीत गया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तब पूज्य गुरनी मैया श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब आपका चातुर्मास अंबाला में था। तब गुरनी जी महाराज साहब की कृपा और गुरुदेव का आदेश दोनों से बठिंडा जाना हुआ। तो हम थोड़ा सा मन में भयभीत थे क्योंकि पूज्य गुरनी मैया से दूर कभी हमने चातुर्मास नहीं किया था। मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, ओए मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। पूज्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, जिनका हम अमर अमृत वर्ष मनाने जा रहे हैं, वो पूज्य गुरुदेव जिनकी महिमा अपरंपार है। कहा जाता है जननी जने तो संत जन, या दाता या शोर, वरना जननी बांझ रे, काहे गवावे नूर। अरे माता, यदि तूने प्रसव ही करना है तो ऐसे पुत्र को जन्म दे जो शूरवीर हो, बहुत बड़ा संत हो या बहुत बड़ा दाता हो। उस महाजननी ने, उस वीर माता ने ऐसे तेजस्वी पुत्र रतन का प्रसव किया जो मात्र उस माता के आंगन तक ही सीमित नहीं रहा, जो पूरे विश्व का संत बन गया। ऐसा वो महान संत जिनमें ये तीनों ही गुण थे। बहुत निकटता से देखा पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब को, तो उनके सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। क्यों? गुरुदेव का इतना तेजस्वी चेहरा, ओजस्वी वाणी, हर व्यक्ति का साहस नहीं हुआ करता था। जब जीवो मंगलम का उद्घाटन हुआ तब पूज्य गुरुदेव श्री जी यहीं पर विराजमान थे। आप श्री जी के सानिध्य में ही जीवो मंगलम पक्षियों के हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था। तब उद्घाटन के पश्चात गुरुदेव विराजमान थे, पूज्य गुरनी मैया जी विराजमान थे। तब गुरुदेव कहने लगे, संतोष जी आप तो बहुत गुच्ची निकले। तब गुरनी जी महाराज साहब ने कहा, गुरुदेव गुच्ची क्या होता है? तब गुरुदेव ने कहा, आप कभी गांव में गए? गुरनी जी ने कहा, बहुत सारी जिंदगी गांव में ही विचरण रहा है हमारा। तो कहने लगे, माताएं क्या किया करती थी? उनकी ममता देखी होगी आपने कभी। जब रोटी फूल जाया करती थी तब वो रोटी के ऊपर नहीं घी लगाती थी, उसको साइड में हल्का सा छेद करके उसके अंदर घी भर दिया करती थी, ताकि किसी को मालूम भी ना हो और बच्चों को, पति को, परिवार वालों को, सबको अच्छे से घी भी खाने को मिल जाए। तो उसे कहते हैं गुच्ची, उस रोटी को कहते हैं गुच्ची। तो इसी प्रकार महासाध्वी जी, आप भी बाहर से तो हमें लगता है कि कुछ भी माल पत्ता नहीं है, लेकिन आप तो पूरा ही माल समेटे बैठे हैं, आप तो बहुत बड़ी गुच्ची निकले। तब गुरनी जी महाराज साहब ने कहा, गुरुदेव आप श्री जी का ही आशीर्वाद है,
ऐसा हंसी मजाक भी पूज्य गुरुदेव के साथ समय समय पर चलता रहा करता था और ज्ञान के क्षेत्र में साथ में बात भी कर जाते थे गुरुदेव और ज्ञान भी प्रदान कर दिया करते थे। ऐसा गुरुदेव का एक अद्भुत गुण था, उनकी वाणी का एक गुण था। नमन करूं गुरुदेव को, चरणन शीश नवाए, रोम रोम कृतज्ञ हुआ, गुरु गुण कहा ना जाए, रोम रोम कृतज्ञ हुआ, गुरु गुण कहा ना जाए। विश्व की प्रत्येक महान आत्मा के प्रति वंदन नमन। हम सभी मिलकर उस महापुरुष का संयम का अमृत वर्ष मनाने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव अमर अमृत वर्ष, जिसका अधिकार सच में ही उनको है, जिनका जीवन ही अमृतमय था, उस अमृत का पान हम सभी ने किया। ऐसा अद्भुत अमृतमय जिनका जीवन था। तो आज के दिन हम सभी लोग एक भावना जरूर भाते हैं कि ऐसे महापुरुषों का अमृतमय आशीर्वाद हम सभी आत्माओं पर बरसे। ये महापुरुष किसी भी परिधि में इन्हें बांधा नहीं जा सकता, किसी समय की अवधि में नहीं बांधा जा सकता। महापुरुष हमेशा समयातीत हुआ करते हैं। हम अपनी गणना के अनुसार उनका संयम अमृत वर्ष बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी तो गणना चलती है, लेकिन महापुरुषों की, उनके जीवन की, उनके गुणों की कोई गणना की नहीं जा सकती। ऐसे ही थे पूज्य अमर गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के निकट रहने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा उनका नाम था अमर, सुनकर मन को एक अमर शांति की प्राप्ति हो जाया करती थी। जब हमारा संयम हुआ, दीक्षा हुआ, तो हम आयु पर्याय में बहुत छोटे थे, तो लेकिन जब गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होता था तो प्रवचन में जाने को सबसे पहले हम लोग ही तैयार हुआ करते थे, और वहाँ जाने के बाद एक होड़ लगी रहती थी कि सबसे आगे हम लोग ही बैठेंगे, क्योंकि यदि गुरुदेव की वाणी को सुनना है तो उन्हें दर्शन करने का भी मन किया करता था कि गुरुदेव को दर्शन करते हुए ही उनका श्रवण पान किया जाए। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था पूज्य गुरुदेव अमर जी महाराज साहब का, अमर मुनि जी महाराज साहब का, कि कोई भी महापुरुष समय की अवधि में हम उन्हें बांध नहीं सकते हैं। कोई भी जाति समाज में महापुरुषों को विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसका सच्चा उदाहरण हमें गुरुदेव के प्रवचनों में दिखाई दिया करता था। गुरुदेव कहीं पर भी पधार जाया करते थे। हमने कुरुक्षेत्र का नज़ारा देखा। वहाँ पर क्या जाट लोग, क्या सिख लोग, क्या अजैन लोग, क्या पंजाबी लोग, सब लोग खचाखच होल कमरा भर जाया करता था। और वहाँ वालों का एक विशेष निवेदन रहा करता था कि गुरुदेव हमें नवधा भक्ति का प्रवचन आपका श्रवण करना है। तो गुरुदेव बहुत खुश होकर, बहुत उमंग के साथ, बड़े ही प्यार और स्नेह के साथ नवधा भक्ति का श्रवण करवाया करते थे। हम लोगों ने भी गुरुदेव के मुखारविंद से कई बार नवधा भक्ति का प्रवचन श्रवण किया है। एक अलौकिक उनमें गुण था कि यदि वो किसी साधारण सी बात को भी प्रवचन में श्रवण करवा रहे हैं तो सुनने वाले को ये लगा करता था कि हमने पहले कभी इस बात को सुना ही नहीं है। ऐसा अद्भुत गुरुदेव का व्याख्यान शैली था।
श्रवण करते रहो। और जब गुरुदेव अंतिम वाक्य बोलते थे तो घड़ी की तरफ निगाहें जाती थी कि 1 घंटा अरे कैसे बीत गया, मालूम भी नहीं पड़ा। वरना कई बार लोग ऊब जाया करते हैं प्रवचन में, वो घड़ी देखते हैं कि कब पूरा होगा, लेकिन गुरुदेव का प्रवचन लोग घड़ी देखते थे इसलिए कि अरे इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया, अभी तो और श्रवण करने का मन है। तो गुरुदेव छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से ऐसी ज्ञान की माला अंदर में पिरो दिया करते थे, ऐसा अमृत बरसा दिया करते थे कि ये मालूम ही नहीं पड़ता था कि कब गुरुदेव ने बात की बात में कुछ ज्ञान की बात को हमें सिखा दिया। करनाल में, हरियाणा में जीवो मंगलम पक्षियों का हॉस्पिटल, जहाँ पर घायल एवं बीमार पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, पूज्य गुरनी मैया श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की प्रेरणा से ये पक्षियों का हॉस्पिटल 22 साल से चल रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप से गतिमान है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आशीर्वाद किसका काम कर रहा है। जब इस जीवो मंगलम का उद्घाटन हुआ था, तब उस उद्घाटन समारोह में पूज्य गुरुदेव श्री जी पधारे थे। पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, आपका ही सानिध्य था इस जीवो मंगलम पक्षियों के उद्घाटन समारोह का। वो गुरुदेव का आशीर्वाद किस प्रकार फल फूल रहा है, कैसे यहाँ पर पक्षियों का इलाज हो रहा है। कहते हैं कि यदि बीज अच्छे हाथ से डला हो तो वो बीज भी जरूर पनपा करता है। तो इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर निरंतर बरस रहा है।